दूर क्यों नहीं चले जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बनाकर रख दिया मेरी जिंदगी को। पति नहीं हो तुम, मेरे पापों की सजा हो तुम। आखिर चाहते क्या हो तुम? हाँ, पापा ने हमारी शादी जबरदस्ती करवा दी थी और उसी गलती की सजा मैं अब तक भुगत रही हूं। तुम्हें समझ में नहीं आता नक्श कि तुम मेरे काबिल कभी थे ही नहीं। और आज भी मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए शर्म आती है। एक बदनुमा दाग बनकर रह गए हो मेरी जिंदगी में। That's it। अगर तुम मेरे पति नहीं होते ना, मेरी फ्रेंड्स के पति उन्हें डायमंड रिंग देते हैं और तुम हो कि ये सस्ता सा गुलदस्ता लाकर मुझे दे रहे हो। मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए भी शर्म आती है। हटो। अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर जब उसे पता चला कि उसका पति कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं बल्कि झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब लड़का है, तो उसकी जिंदगी जैसे एक झटके में पलट सी गई। फिर अनिका ने यह शर्त रखी कि घर से बाहर किसी को पता न चले कि नक्श उसका पति है। यू इडियट, ये कोई वक्त है सोने का? मैंने कहा था ना आज मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तू जैसे निठल्ले की औकात भी नहीं उस होटल को नजर उठा के देखने की भी। जहां हम जा रहे हैं वो तो शुक्र है मैं तुम्हें साथ लेके जा रहा हूं। अब खड़े खड़े देख क्या रहे? दरवाजा खोल। नक्श एक गरीब लड़का था, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसकी शादी शहर के सबसे अमीर परिवार में हो गई और नक्श बन गया उस घर का घर जमाई। पर हर रोज कभी सास तो कभी साली तो कभी घर के नौकर भी नक्श की गरीबी का मजाक बनाते। ना तो उससे घर में ठीक से खाने को मिलता, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे में सो जाता। अनिका ने अपने दोस्तों को बता रखा था कि उसकी शादी विदेश जाकर हुई है और उसका पति लंदन में एक बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जब अनिका के दोस्त उसे अपने हस्बैंड्स के दिए हुए महंगे महंगे गिफ्ट्स दिखाते तो वो जल भुन कर राख हो जाती। जब नक्श की पत्नी के अंकल नवीन सावेरी उसे ड्राइवर बनाकर शहर की सबसे महंगी होटल में ले जा रहे थे। दक्ष, चुपचाप मुझे होटल के बाहर उतारना और गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करना और वहीं मेरा इंतजार करना। और हाँ, याद रहे यह होटल शहर के सबसे अमीर इंसान विजय भाटिया की है। अगर वो मुझे मिले तो तुम्हारे लिए जरूर बात करूंगा। हो सकता है वो तुम्हें वहां साफ सफाई करने की नौकरी दे दे। आखिर चैरिटी करना किसको पसंद नहीं है? सुनो, गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके वहीं मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर नवीन अंकल होटल में चले गए और नक्श गाड़ी लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। अरे क्या? देख नहीं रहा यहाँ पे सिर्फ वीआईपी पार्किंग वाले गाड़ी लगा दे। नक्श ने सिक्योरिटी गार्ड को समझाया, पर नक्श की फटी शर्ट, टूटी चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नक्श इस महंगी गाड़ी में बैठने के भी लायक है।
ये क्या बदतमीजी है? हाँ? यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि होटल के मालिक और शहर के सबसे अमीर इंसान विजय भाटिया की थी। नक्श सर, आप सर इसे माफ कर दीजिए, इसने आपको पहचाना नहीं। आप पहले ही बता दीजिए कि आप खुद आने वाले हैं, मैं खुद आपको लेने आ जाता। अल्लाह, ये आप अपनी चाबी दे दीजिए, मैं आपकी गाड़ी पार्क कर देता हूँ। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान था कि शहर का सबसे अमीर आदमी इसको सर क्यों कह रहा है और इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहा है। थैंक यू भाटिया जी, पर मुझे अभी जाना होगा। मैं फिर कभी आपसे आके मिलूंगा। कहां मर गया था? जब भी तुझे साथ लेके आता हूं ना, मेरा कोई भी काम नहीं होता। आज भी विजय भाटिया सर से मुलाकात नहीं हो पाई, पहले ही होटल से चले गए वो। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? चल अब घर। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अनिका लॉन में दूसरी तरफ खड़ी थी। काश मेरे पति के पास भी ऐसी लग्जरी कार होती जिसमें वो मुझे घुमाता फिराता, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत फूटी हुई थी जब पापा ने मेरी शादी इससे करवा दी। और फूटी किस्मत तो देखो, आंख बंद करके मैंने पापा को हाँ भी बोल दिया। नक्श भानुशाली इंडिया के टॉप बिजनेस फैमिलीज में से किसी एक का वारिस है, मगर जो नक्श भानुशाली की बात हो रही है उसके कतरे कतरे से बेबसी झलक रही है। सर आपकी जो ब्यूटीफुल डिजाइन थी वो आज पेज 3 पे है। वाओ, पेज 1 ट्राई करो। सर आपका एक्टिवेटेड चारकोल वाटर। Take it, darling. How dare you? लिसन, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से गायब हो जाओ, इससे पहले हमारी आंखें खुले प्लीज चले जाओ तुम। Louis, just pick it up. मेरा चश्मा कहीं चूचा तो नहीं? Oh my God. Oh, मुझे एंजाइटी हो रही है। और तुम्हें पता है जब मुझे एंजाइटी होती है तो मैं क्या खाता हूँ? ग्रीक योगर्ट। Where is my Greek yogurt? इन द कार सर। Go get it. नक्श भानुशाली, भानुशाली इंडस्ट्रीज का मालिक। नक्श भानुशाली हूँ। सपने से बाहर आओ मिस्टर। तुम्हें पता भी है हाउ मच डैमेज यू हैव डन टू मी? क्या नुकसान हुआ आपका? तुम्हें पता भी चश्मा कितने का है? पूरे 2 लाख का। माफ कीजिएगा, मेरा आपका नुकसान करने का कोई इरादा नहीं था। Ridiculous! इतने पुअर पीपल क्यों आते हैं? नक्श जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो उसे मोबाइल स्क्रीन पर दिखा भाग्या का मिस्ड कॉल था। भाग्या का मिस्ड कॉल? भाग्या नक्श की बीवी अनिका की कजन थी जो हमेशा नक्श को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। हेलो, क्या बात है जीजू, आप फोन नहीं उठा रहे? हमारे फ्री जीजू बहुत बिजी हैं क्या? भाग्या वो मैं। खैर छोड़ो ये सब, मुझे एक काम था। मुझे पेस्ट्रीज खाने का बहुत मन है, तो आप ग्लोबल बेकरी जाकर उनकी स्पेशल पेस्ट्री पैक करा के ले आओ। और हाँ, छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। ओके। भाग्या मुझे अभी मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसी और को दिखाना, क्योंकि पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पे ही है। इसीलिए ये बहाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर पेस्ट्री ला कर दो। और हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, उसको छूना मत। 1 घंटे के अंदर मेरे घर पर आओ। गॉट इट? नक्श अपने मोबाइल को इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज है। खैर नक्श ग्लोबल बेकरी पहुंचा, पेस्ट्री ली और वापस घर आ गया।
Cheers, darling. Cheers to that. लेकिन यहाँ तो नक्श के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही घर में घुसा, उसने सामने देखा तो उसकी सास चित्रा पीजे और अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी चित्रा जी के एक दोस्त पीजे ने अपने चश्मे की तरफ देखकर कहा, You know what, Chits? आज मैं तुम्हारे घर आ रहा था, मेरे इतना नुकसान कर दिया तुम्हारे दामाद ने, मेरा रास्ता काट गया और मेरा चश्मा तोड़ दिया। शो दिखाओ। ओफो प्रकाश, सॉरी पीजे टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं किसी सर्वेंट से बोल के तुम्हारा चश्मा ठीक करवा देती हूँ। नो यार चिट्स, मैं अपना चश्मा किसी नौकर के हाथ में नहीं देने वाला। इट्स लिमिटेड एडिशन, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और खराब कर दे तो? नक्श उस तरफ से निकला ही था जब चित्रा जी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने नक्श को पुकारा, 1 मिनट, नक्श रुको, इधर आओ। नक्श ने जैसे ही चित्रा की आवाज सुनी वो ठिठक गया। वो समझ गया कि अब कोई ना कोई नया बवाल होने वाला है। नौकर नहीं, नौकर से थोड़ा ज्यादा समझ लो। नक्श, इनका चश्मा जाकर ठीक करवा कर लाओ और जल्दी आना क्योंकि इन्हें निकलना है। समझ गए ना? नो यार चिट्स, प्लीज, आई कांट ट्रस्ट माय एक्सपेंसिव चश्मा विद हिम, प्लीज। अरे पीजे, टेंशन मत लो, इन्हें ये सब काम करने में बड़ा मजा आता है। इनफैक्ट किसी के पास और कोई काम हो तो बता दो, वैसे भी कुछ करता धरता तो ये है नहीं। चित्रा जी की ये बातें सीधे नक्श के दिल पर जाकर लगी। अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। मैं अभी कोई काम करके बस, और कोई बहस नहीं। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, जल्दी से ये काम खत्म करके आओ। पता नहीं ये आने का भी अपने नसीब में क्या लिखवा कर आई है जो ऐसा निठल्ला पति मिला है उसे। You know, I sympathize with you, but चिट्स, तुम क्यों अपना वातावरण खराब कर रहे हो अंदर का? Just breathe, be normal, you know, positive vibes, take it in, breathe, you'll be fine. अब जो है सो है, इसको चश्मा दे दो, I'm not going to touch him. सुनो, गैम्बिट मॉल में प्राइम ऑप्टिशियंस के पास जाना, उसके शोरूम में, ओके? नोवेयर एल्स, कोई और खराब कर दे इसको नहीं तो। इतना कहते हुए उसने नक्श का हाथ उठाकर चश्मा उसके हाथों में पकड़ा दिया। नक्श सर झुकाए उस चश्मे की तरफ देखने लगा। नक्श को जाते देख चित्रा की दूसरी सहेलियों ने भी अपने अपने काम उसे पकड़ा दिए। नक्श सबकी बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी अनिका की तस्वीर देखते हुए मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अनिका। आई रियली लव यू, लेकिन ये सब भी मैं ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा। इतना कहकर नक्श बाहर आ गया। वो अपनी खटारा स्कूटर लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी अनिका का कॉल आया। अनिका? हाँ अनिका। हाँ नक्श, तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो अभी? हाँ ऑफ कोर्स मैं आ सकता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। अनिका की ये बात सुनकर नक्श के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसके पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार अनिका ने उसे ऑफिस बुलाया था। वो ही थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। अनिका का चेहरा देखे बिना नक्श को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो अनिका की हर एक खुशी के लिए खुद को लाख बार कुर्बान कर देता। आज पहली बार मुझे ऑफिस में बुलाया अनिका ने। मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम्हें मुझ पे प्यार जरूर आएगा, इसीलिए तुमने मुझे याद किया। रास्ते में नक्श को मोहनलाल स्वीट्स दिखा, जहाँ की जलेबियां अनिका को बचपन से ही बहुत पसंद थी। कुछ सोचकर नक्श ने खटारा स्कूटर रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 200 रुपए थे। ओहो, गिनती के तो 200 रुपए है मेरे पास। सोचा था नई टी शर्ट खरीद लूंगा, 2 जोड़ी तो कपड़े हैं मेरे पास। लेकिन कोई बात नहीं, अनिका की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसकी पसंद की जलेबी लेकर जाऊंगा ना तो खुश हो जाएगी। वैलेंटाइन आने वाला था और नक्श अनिका के लिए रेड रोज बुके लाया था, जो उसने लेने से मना कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, फिर से? 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ। वैलेंटाइंस डे पर
तुम मुझे एक महंगी गिफ्ट दोगे और वो भी 3 लाख। चलो 1 लाख की गिफ्ट। अनिका, मैंने इतने सारे पैसे एक साथ कभी देखे भी नहीं। मैं तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट कैसे दे पाऊंगा? शादी करने से पहले नहीं सोचा था? कैसे पति हो तुम? अपनी पत्नी की डिमांड भी पूरी नहीं कर सकते? यू नक्श, इनका चश्मा जाकर ठीक करवा कर लाओ और जल्दी आना क्योंकि इन्हें निकलना है। समझ गए ना? उसने एक नजर घूर कर उस चश्मे की तरफ देखा और कहा, माफ करना पीजे सासुमा एंड कंपनी, आपके चरणों को प्रणाम, पर इस वक्त मेरे लिए अनिका से बढ़कर और कोई भी नहीं। आपसे फिर से माफी मांग लेंगे। रिडिक्यूलस। दिखाई नहीं देता तुम्हें? अंधे हो गया? इस ऑफिस में खड़े होने की औकात नहीं है तुम्हारी। हो कौन तुम? शायद विहान ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। विहान ने एक नजर नीचे जमीन पर पड़ी जलेबियों को देखा और फिर विहान वहां से चला गया। विहान वहां से जा चुका था और तभी नक्श की नजर अनिका पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया। वो अनिका की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो तुम मुझसे अनिका? मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने तुम्हारे आंखों में आंसू लिए, पर देखना तुम, ये वक्त बदल जाएगा अनिका, बदल जाएगा ये वक्त। अब जाने भी दो अनिका, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ हुआ, इसमें तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जो बीत गई वो बात गई। दूर क्यों नहीं चले जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बनाकर रख दिया मेरी जिंदगी को। पति नहीं हो तुम, मेरे पापों की सजा हो तुम। आखिर चाहते क्या हो तुम? हाँ, पापा ने हमारी शादी जबरदस्ती करवा दी थी और उसी गलती की सजा मैं अब तक भुगत रही हूं। तुम्हें समझ में नहीं आता नक्श कि तुम मेरे काबिल कभी थे ही नहीं। और आज भी मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए शर्म आती है। वो तो ड्राइवर नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया। लेकिन तुम पति के नाम पर ये काम भी नहीं कर पाते हो। उल्टा यहां आकर मेरे पुराने बिजनेस पार्टनर विहान के साथ लड़ बैठे, उसे नाराज कर दिया। जहां जाती हूँ बेइज्जती के अलावा और कुछ दिया है तुमने मुझे? पता है क्या, एक बदनुमा दाग बनकर रह गए हो मेरी जिंदगी में। That's it. ये क्या गंदगी फैला रखी है तुम लोगों ने? साफ क्यों नहीं करता कोई? डस्टबिन में डालो इसे। Oh my God, I'm really sorry, Vihan. अनिका, where have you been यार? How are you? I'm good. पता पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। I'm really sorry. वो क्या करे, घर में कुछ लोगों की वजह से मुझे देर हो गई आने पे। Wait, अनिका, मैं तुम्हारे लिए रेड डायमंड नेकलेस लेके आया हूँ। मेरे लिए? Yes. तुम्हें पता है कियारा ने अपनी वेडिंग पे यही नेकलेस पहना था। तुम्हें शादी पे जाना है ना, अपने दोस्त की शादी पे यही नेकलेस पहन के जाना। This is so beautiful, विहान। ये तुम मेरे लिए लाए हो?
थैंक यू सो मच विहान। कम ऑन अनिका, इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारे सामने तो ये कुछ भी नहीं है। पता है, अपने दोस्त को स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया है ये। अच्छा, पूरे 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का? यस। Really? My God, this is beautiful, विहान। It's really beautiful. मुझे ऐसा ही नेकलेस चाहिए था, और तुम्हें कैसे पता कि मुझे यही नेकलेस चाहिए था? अब देखना, शादी में मैं जब इसे पहन कर जाऊंगी ना, तो मेरे ही चर्चे होने वाले हैं। लोग कहेंगे कि अनिका ने बिल्कुल रेयर डायमंड नेकलेस पहना है, बिल्कुल सेलिब्रिटीज की तरह। कम ऑन अनिका, तुम किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी हो। मैं श्योर। विहान अनिका को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये नेकलेस नकली है, ओरिजिनल नेकलेस की कॉपी है ये। Hey, what do you mean by that? तुम्हारी हैसियत देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास शर्ट खरीदने के पैसे नहीं हैं, और तुम ये जज करोगे कि ये नेकलेस असली है या नकली। कभी लाइफ में रियल डायमंड नेकलेस देखा भी है तूने? ओरिजिनल नेकलेस में असली डायमंड्स यूज किए जाते हैं, जिसकी शाइन अलग ही होती है। ये नेकलेस में वो शाइन है ही नहीं। तुम खुद चेक कर सकती हो अनिका। अनिका ने जब ध्यान से देखा तो सच में वो नेकलेस नकली निकला, और ये देखकर विहान भी चुप हो गया और अपनी सफाई में कहने लगा, अनिका, मैं ये मतलब मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला है, धोखा दिया उसने मुझे। अनिका, मैंने तुम्हारे लिए ओरिजिनल नेकलेस ऑर्डर किया था। अनिका, मैं तुम्हें डुप्लीकेट नेकलेस क्यों दूंगा? उस दोस्त को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना, मैं बात करता हूं उससे। अनिका, मैंने आज तक तुम्हें कोई सलाह नहीं दी है, लेकिन आज देना चाहता हूं। तुम्हें इस आदमी से दूर रहना चाहिए। वो तुम्हें इंप्रेस करने के लिए ये नकली गिफ्ट्स दे रहा है तुम्हें ऐसे आदमी से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, जो भी चाहिए, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, सब कुछ ला दूंगा तुम्हारे लिए, जो करना पड़े करूंगा। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। 2.5 साल की शादी में आज पहली बार अनिका को ऐसा लगा कि नक्श उसकी फिक्र कर रहा है, उसे बुरे लोगों से बचा रहा है। नक्श का ये रूप देखकर अनिका चौंक गई थी। आज पहली बार अनिका के मन में ये सवाल उठा था, क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ये क्या सोच रही हूं मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, अमीर है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, हमारी कंपनी का सोल इन्वेस्टर है। लेकिन नक्श की हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नक्श की वजह से मैं मेरी इतने सालों की मेहनत को बर्बाद होने नहीं दे सकती। हाँ, मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। ऐसा सोचकर अनिका को नक्श पर और गुस्सा आने लगा। नक्श, क्या पागलपन था ये? हाँ? किसने तुम्हें हक दिया कि तुम अपनी बेटों की सलाह मुझे दो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे? गलती कर दी मैंने, गलती कर दी तुम्हें यहां लाकर। अब चुपचाप यहां से जाओ। गो! Hey you, stop that! कब से आवाज लगा रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है? बहरा है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाने की? अबे खुद को बेच भी देगा ना तो भी इतना महंगा गिफ्ट कभी खरीद नहीं पाएगा तू। एंड वन मोर थिंग, तुझ जैसे आदमी को अपनी औकात अच्छे से पता होनी चाहिए। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, ये जो पीछे खड़ी है ना, ये मेरी बीवी है और इससे दूर रहोगे तो बेहतर होगा।
दूसरी बात, मेरी बीवी को तुझ जैसे आदमी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, उसे मैं खुद ला कर दूंगा। इसलिए अपना ये ढोंगी दिखावा बंद करो। और तीसरी बात, जब जेब में नोट ना हो ना, तब चिल्लर बजा के दिखावा नहीं करते। विहान बाहर अपनी कार में अनिका का इंतजार कर रहा था। फिर नक्श के सामने ही अनिका अपने बिजनेस पार्टनर विहान के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से चली गई। नक्श ने एक नजर अपनी खराब खटारा स्कूटर की तरफ देखा, वही खटारा स्कूटर जो अब नक्श की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए नक्श खुद से ही बोला, कोई बात नहीं अनिका, मुझे पता है तुम गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं, मगर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर समझोगे। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, और इस बात का एहसास तुम्हें जरूर होगा। रात काफी हो गई थी, वो दुखी था। तभी अचानक ही नक्श का मोबाइल बज उठा। हेलो, कहाँ रह गए थे तुम नक्श? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है मेरे सहेलियों के सामने, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा। कहाँ रह गए थे तुम इतनी देर तक? माँ जी, वो मैं अनिका को लेने गया था, उसका फोन दो अनिका को, उसका फोन भी नहीं लग रहा। पर वो मेरे साथ यहाँ पर नहीं आई थी। अरे अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, लेकिन वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं चली गई थी। चित्रा माय डार्लिंग, व्हाट रबिश इज दिस? यू नो, सुबह से गया हुआ तुम्हारा दामाद एंड ही इज नॉट येट कम, और साथ में मेरा चश्मा भी। आई टोल्ड यू आई डोंट ट्रस्ट दिस मैन। और मुझे घर भी जाना है, मुझे ठीक से दिख भी नहीं रहा। इट्स सो लेट, आई कांट सी इट व्हाट द टाइम इज। मैं घर कैसे जाऊंगा एक चश्मे के बिना? सॉरी पीजे, बट रिलैक्स, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। आई प्रॉमिस यू तुम्हारा चश्मा विल बी एज गुड एज न्यू। मुझे एंजाइटी हो रही है। आई नीड टू रिलैक्स, आई नीड टू सिट। मेरा खीरा लाओ, क्यूकम्बर। एक तो इतनी देर हो चुकी है और तुम मुझे ये कह रहे हो कि अनिका अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ है। जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। एक अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं सके, अब अच्छे पति बनकर तो दिखाओ। जाओ ढूंढो उसे, कहाँ है वो? मुझे अनिका 1 घंटे में घर के अंदर चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जी जी माँ जी। इतना कहकर चित्रा जी ने फोन काट दिया। Listen, I have to go. I have to go. I'm so sorry, Chitra. I am so sorry. See, तुम एक काम करो, जो मेरा चश्मा है ना, उसको डोनेशन समझ के रख लो for your दामाद. I have to go. This is. PJ, stop being so dramatic. Please थोड़ी देर और रुक जाओ, वो अभी चश्मा लेकर आता ही होगा। Chits, darling. लोग पीजे की वेट करते हैं, पीजे लोगों की वेट नहीं करता. You know that. Bye. See you, darling. Toodles. Follow me. Take care. नक्श ने अनिका का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे अनिका की फिक्र होने लगी। नक्श के बारे में विहान को भले ही नहीं पता था, मगर नक्श विहान के बारे में कई बार अनिका के मुंह से सुन चुका था कि विहान उसका पुराना बिजनेस पार्टनर है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। नक्श ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर अनिका उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए नक्श क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल के कमरे से उसे अनिका की आवाज सुनाई दी। नक्श तेजी से उस तरफ बढ़ा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या देखा नक्श ने कमरे के अंदर, जिसने उसके होश उड़ा दिए? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड
सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।